अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तरावी की नियत कैसे करना चाहिए, तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, तरावी का वक्त कब से कब तक रहता है, जमात के साथ या अकेले तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें। वीडियो में हम आपको तरावी की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बहुत ही आसान अंदाज में बताएंगे। आप गौर से इसे सुनें और अच्छी तरह समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। प्यारे नाज़रीन, तरावी की नमाज़ मर्द औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर उज़्र और मजबूरी के तरावी छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी की कुल 20 रकातें होती हैं और ये 10 सलाम के साथ पढ़ी जाती है, यानी 2-2 रकत करके आप तरावी की नियत करेंगे। पहले आप इशा की 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नमाज़ अदा करें। तरावी की नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी पढ़ने की सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। अगर आप अकेले तरावी पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के ना कहें। बेहतर है कि हर 2 रकत की अलग अलग नियत करें। इस तरह 10 बार आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू ही में एक ही बार में 20 रकत की नियत आप कर सकते हैं। दिल में तरावी की नमाज का पक्का इरादा होना ज़रूरी है और ज़बान से नियत के अल्फाज कहना ये मुस्तहब है। अगर आप किसी हाफिज़ के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं मस्जिद में तो सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़कर खामोश हो जाएं और कुरान पाक को गौर से सुने। सना के बाद आप कुछ ना पढ़ें। अगर अकेले तरावी पढ़ रहे हैं तो पहले सना पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ें और रुकू सजदा वगैरह बाकी नमाज़ों की तरह ही करें। अकेले तरावी पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि मिसाल के तौर पर अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, यहाँ से सूरह नास तक 10 सूरतें हुआ करती हैं। हर रकात में एक सूरत आप पढ़ें। जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरी सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद हों। और जिन लोगों को ये 10 सूरतें भी याद ना हों वो हर रकात में सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद या जो सूरत याद हो वही पढ़ लें, तब भी तरावी हो जाएगी। लेकिन हर मुसलमान को कम से कम 10-15 सूरतें तो याद होना चाहिए। हर 4 रकात पर इतनी देर बैठें जितनी देर में 4 रकात तरावी पढ़ी जाती है। आप इससे कम भी बैठ सकते हैं और बैठने की हालत में कलमा, दुरूद पाक, तस्बीह वगैरह पढ़ते रहें या दुआ तरवीह जो आमतौर से पढ़ी जाती है। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद से तुलूए फ़ज्र तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तरावी की नमाज़ वित्र से पहले भी पढ़ी जा सकती है और वित्र के बाद भी। बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी की नमाज़ पढ़ना मकरूह है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। कुछ औरतें बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ती हैं और कुछ मुक़्तदी हज़रात भी, यानी जब इमाम रुकू में जाते हैं उस वक्त नियत बांधकर जल्दी से इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये नमाज से सुस्ती और काहिली है। कुरान पाक में इसे मुनाफिकों की अलामत कहा गया है और ऐसी नमाज से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। मुकम्मल खुशू खुजू और दिलचस्पी के साथ तरावी पढ़ें। तो उम्मीद है तरावी पढ़ने का यह तरीक़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।